अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत बीवी फातिमा की जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला का एक ऐसा मौज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फातिमा की विलादत का वाक़या। हज़रत बीवी फातिमा की विलादत से पहले भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसुम, हज़रत रुक़ैया। ये तीनों बेटियां हज़रत बीवी फातिमा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई। हज़रत खदीजा जो कि हज़रत बीवी फातिमा की माँ थी, जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई तो हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहाँ की तमाम औरतें भी हज़रत खदीजा के पास नहीं आती थी क्योंकि हज़रत खदीजा हमारे नबी पर ईमान ले आई थी। जब हज़रत बीवी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा ने अपने रिश्तेदारों की कुछ औरतों को और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया, तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा बहुत परेशान हो गई और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेंगे जो कि मेरी नस्ल कहलवाएगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस हो जाती है कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी होती है। हज़रत खदीजा इस परेशानी में बैठी ही थी कि तभी आपके घर में 4 अनजान औरतें तशरीफ ले आई, जिनको देखकर हज़रत खदीजा घबरा सी गई। हज़रत खदीजा ने इन 4 औरतों को कभी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने फरमाया, ए खदीजा परेशान ना हो, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए आई हैं। रिवायत में आता है जब हज़रत बीवी फातिमा की विलादत हुई तो हज़रत ज़ैनब के चेहरे पर इतनी चमक थी कि मक्का का हर एक घर रोशन हो गया। और यही नहीं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं था जहाँ पर हज़रत फातिमा की नूर की चमक और रोशनी नहीं पहुँची थी। इस वक्त जन्नत से 10 हूरे हज़रत खदीजा के पास आई। वो हूरे अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थी, जिस पानी से हज़रत फातिमा को गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से लिपटाया गया। हज़रत बीवी फातिमा की विलादत के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से बीवी फातिमा के लिए लिबास भेजा और आबे कौसर का पानी भेजा, जिससे बीवी फातिमा को गुस्ल दिया गया और जन्नत के कपड़ों से हज़रत बीवी फातिमा को लपेटा गया था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर कभी नहीं देखा था। 4 औरतें जो पहले आई थी, इन 4 औरतों ने हज़रत बीवी फातिमा को हज़रत खदीजा के गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी नस्ल में बरकत देगी। रिवायत में आता है कि उम्मे अहमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तशरीफ ला रही थी ताकि फातिमा की मुबारकबाद दे सके। रास्ते में उनको एक औरत मिलती है जिनका नाम सुलेमा खैसा होता है। वो फरमाने लगी, ए उम्मे अहमल, तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रही हो? तो उम्मे अहमल ने फरमाया, मैं हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। इनके घर में चौथी बेटी की विलादत हुई है। सुलेमा कहजा कहने लगी कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसा रवैया इख्तियार करेंगे। ये बात सुनकर उम्मे अहमल मुस्कुराई और फरमाया,
फरमाने लगी, तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद करवा दिया जब हज़रत खदीजा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। उम्मे ऐमल फरमाने लगी, ए सुलेमा, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि हज़रत खदीजा ने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो खुशी से मुस्कुराए और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आए और फिर हज़रत खदीजा को मुबारकबाद दी और अपनी बेटी को सीने से लगाया और खूब प्यार किया। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करके एक अच्छा खासा दस्तरखान सजाया और गरीबों को खिलाया। मैं ये देखकर हैरान रह गई और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी दोनों बेटियों के दौरान भी यही किया। मुझे इस बार भी पूरा यकीन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बार भी ये खबर सुनकर यही करेंगे। बल्कि वहाँ के बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी ऐसा ही था। वहाँ के काफ़ी लोग यही करते थे कि जब उनके घर में लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा ही दफन कर देते थे। कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं करते थे। फिर वो दोनों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाती है और फिर सुलेमा खैज़ा देखती है हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा खुशी से खिला हुआ था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे थे और हज़रत खदीजा को ढेरों मुबारकबाद दे रहे थे और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। सुलेमा खैज़ा वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ती है और रोने लगती है और फरमाती है, आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। जिसके बाद सुलेमा खैज़ा भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।